जयकार प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारी आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे यीशु मसीह में रख छोड़ी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक लहू के कतरे के लिए जो आपने सलीब पे बहा दिया प्रभु, जो एक महाबलि थी प्रभु, जो हमारे छुटकारे के लिए थी प्रभु, जो हमारे चंगाई के लिए थी, जो प्रभु हमारे शिफा के लिए थी प्रभु, जो हमारे लिए नए जीवन और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए था प्रभु। हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें अपने आप से मिलवाने के लिए, हमें नए सत्य, नए मार्ग, नए जीवन देने के लिए प्रभु, और हमें आत्मिक चीज़ों पे प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद। हमें आत्मिक चीज़ों को समझने के में मदद करें प्रभु, हम आप में आगे बढ़ें, आपके समानता में बढ़ें प्रभु, आपकी डील दौर में बढ़ें, हमें देख के लोग आपको महिमा देने वाले हो पाएँ। सारा आदर, सारा जलाल प्रभु आपको देते हैं और आज की आराधना को शुरू करते हैं। और हम आमंत्रित करेंगे जो है पूजा बेटी को, कि पूजा बेटी लीड करें, फिर बाद में सुमन जी लीड करेंगी, फिर शिवानी अगर ने जॉइन कर लिया तो शिवानी लीड करेगी। तो पूजा बेटा आपका टाइम है, आप हम लोग वर्शिप में लीड करें। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना को शुरू करते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने हमें है रचा वो है हमारा उद्धार। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी महिमा करें, वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की ज़ुम्बिश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मुकाम मिल जाते हैं। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मजबे से खाली हम नहीं जाते, तेरे मजबे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीम पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीम पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। जब सबको जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही सुंदर आराधना। और हम आराधित करेंगे सुमन बेटा को। आप प्लीज आइए और बड़ा प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। रब्बा माफ कर दे तूने जग की बुराई, रब्बा माफ कर दे तूने जग की बुराई, दे के यीशु हमें हमको बख्शी रिहाई, दे के यीशु हमें हमको बख्शी रिहाई। तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम। तेरे नूर का चमका कैसा आज नजारा है, जग ने देखा रूप नया जो सबसे प्यारा है।
तेरे नूर का चमका कैसा आज नजारा है, जग ने देखा रूप नया जो सबसे प्यारा है। तू मिला जो हमें, हमको मिल गई रिहाई। तू मिला जो हमें, हमको मिल गई रिहाई। तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम। यीशु मैंने तुझ में मैंने ये वादा पाया है, अपने शहर में तूने मेरा घर बनाया है। यीशु मैंने तुझ में मैंने ये वादा पाया है, अपने शहर में तूने मेरा घर बनाया है। तू मिला जो हमें, हमको मिल गई रिहाई। तू मिला जो हमें, हमको मिल गई रिहाई। तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम, तेरी महिमा गाए हम। तेरे साम से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, आमीन हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आजा मुझको छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, समझ से भर जाऊं। हालेलुया, आमीन हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही सुंदर आराधना। और प्रभु आप लोगों की आराधना को ग्रहण करे और प्रभु के राज्य में सिंहासन के पास में आप लोगों का जो है आराधना से सब लोग ब्लेसिंग पाएँ। बहुत ही ज़रूरी है आराधना करना और जो है प्रभु की स्तुति करना, प्रभु को वर्शिप करना। और एक माध्यम है जिसके वसीले से हम शैतान पे जो है ताकत पाते हैं। ये एक माध्यम है जिसके वसीले से हम जो है प्रभु की सिंहासन को यहाँ लगने का मौका देते हैं। और जहाँ प्रभु का सिंहासन लगता है वहाँ पे अंधकारी शक्तियाँ प्रबल नहीं हो पाती। तो कल हम लोग कौन से टॉपिक पे बात कर रहे थे? कोई भी माइक खोल के बताए मुझे। ज़रूरी है कि हम लोगों को मालूम हो रहा है कि हम लोग कल किसके बारे में बात कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति खोल के बताए कल। आत्मिक शक्ति के सर, बहुत आत्मिक शक्ति के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विश्राम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और कोई बताएगा मुझे? और क्या उसमें थोड़ा सा गहराई बताए?
बहुत अच्छे विश्राम जी ने बताया। संतोष जी की आईडी से कोई बताए कल हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कोई भी बता सकता है खोल के अपना माइक, क्योंकि ज्वाइन, क्योंकि जो है बताते जाएंगे आप लोग भूलते जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मेरी कॉल। आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में। वेरी 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 गुड, तालियां, बहुत बड़ी बड़ी तालियां। ये पूजा ने बोला ना? हाँ वेरी गुड हाँ। वेरी गुड, आत्मिक युद्ध के हथियार, वेरी गुड, तालियां। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग ना देखिए, हम लोग का दिमाग कंप्यूटर है नहीं, तो इसलिए जब भी हम कुछ भी वचन शेयर करें तो आप एक, क्या बोलते हैं, किताब और एक पेंसिल रख लिया करिए। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हो तो वहाँ लिखना ज़रूरी होता है ना। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग कई बार अपनी लिखी हुई बातों, मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, भूल जाते हैं। हम जाते हैं मान लो मार्केट, हमने ऑब्ज़र्व किया है, मैं जैसे कि वाइफ कहती है ये सब्ज़ी ले आना, ये दाल ले आना, ये टूथपेस्ट ले आना, हम जाते हैं यहाँ पे आधी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो फिर बाद में हमने सोचा भैया क्या क्या बोला तुमको याद ही नहीं, फिर से फ़ोन करते हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग में 10 चीज़ें डालोगे तो हम उसमें से, देखिए लाजमी है कि हम उसमें से 5 चीज़ें भूल जाएं, उसमें सिर्फ 5 ही चीज़ें याद रखें। इसलिए जो है आपको ये इम्पोर्टेंट, बाइबल में लिखा गया है शैतान चोरी करने आता है। चोरी क्या कर सकता है आपका? कोई देखिए ना धन चोरी करेगा, ना संपत्ति चोरी करेगा, ना आपका जो है कुछ भी चोरी करेगा, आपका विश्वास चोरी करेगा, आपका वचन चोरी कर लेगा। आपने देखिए यहाँ पे इतनी देर घंटा लगाया आप लोगों ने, हमने भी आपको शेयर किया, आपके वचन को आपको बड़ा मज़ा आया, आपने समझा चलो बड़ा अच्छी चीज़ है, पर जैसे ही आपने सोए रात में वो चोरी कर लेगा, आपका वचन ही चोरी कर लेगा, जो आपकी नॉलेज है वो चोरी कर लेगा। और जब नॉलेज चोरी कर लेगा तो लिखा है उसमें मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी की वजह से नाश होते हैं। तो देखिए ज्ञान अगर चोरी कर लेगा, आपका स्किल चोरी कर लेगा, आपका जो खूबियत है वही चोरी कर लेगा, तो फिर से वो अपने अपने जो है हथियार से आपको अटैक करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग एक कॉपी पेंसिल किताब लेके बैठे, जब भी कोई भी पढ़ाया जाए उसको लिख लें। मैं भी लिख लेता हूँ, मैं भी जो सरमन प्रिपेयर करता हूँ तो मैं लिख के रखता हूँ, इसे मैं भी भूल जाऊँ। कल से सब लोग लिख के बैठिएगा, ठीक है? चलिए आज हम लोग फिर से जो कल चीज़ें रखा था आत्मिक हथियारों के ऊपर, क्योंकि हमारा जो है लड़ाई है, और लड़ाई जो है बहुत डेंजरस लड़ाई है, और जो फिज़िकल लड़ाई होती है उससे भी डेंजरस लड़ाई है। और जो है डेंजरस लड़ाई इसलिए क्योंकि हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है एक प्रहार हो रहा है, एक अंधकार की शक्तियाँ प्रहार कर रही हैं जो हमको दिखती नहीं हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो उससे हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमको उसके साथ लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत, हथियार की ज़रूरत है, और हमें जो है नॉलेज की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे हम लोग विजय प्राप्त कर लें, और प्रभु ने हमारे लिए क्या योजना रखी है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसके वसीले से हम लोग विजय यात्रा प्राप्त करें। क्योंकि कभी भी कोई कठिनाई आती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्वाभाविक रूप से आदमी डर जाता है। आपको पता होगा कि जब जो है प्रभु यीशु मसीह नाव में जा रहा था, और नाव में उसके साथ उसके चेले थे, और उनको चेलों ने उनको आश्चर्य कर्म करते हुए बहुत बार देखा था। उनने उनको जो दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखा था, उनने उनको चंगाई करते हुए देखा था, परंतु जब वो नाव में थे और जब आंधी और तूफान जो है चलता है समुद्र में, तो वो डर जाते हैं, और उस समय यीशु मसीह अपनी नाव में तकिए के ऊपर आराम से सो रहा होता है, और वो कहते हैं हे प्रभु, तुझे तू आराम से चैन से सो रहा है और यहाँ पे हम मरे जाते हैं। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? कहता कब तक मैं तुम लोग साथ रहूँगा हे अल्पविश्वासियों। तो वही चीज़ है, देखिए आज है ना, आज भी ज़रूरी नहीं कि हम आपके साथ में रहें या पास्टर सरजीत सर आपके साथ में रहें, कोई बंदा साथ में रहे, परंतु जब दुर्घटना घटेगी, जब कोई चीज़ आएगी, कोई विपत्ति आएगी, तो आपको ज्ञान होगा, तो आप उसके साथ लड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई बार मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया कि मेरे घर में भी ऐसी कोई विपत्ति आती है जिससे हम सोचते हैं अरे हाय मैं किसी पास्टर को फ़ोन लगा लूँ, हाय मैं किसी ऐसे व्यक्ति को लगा लूँ जिसको जो है इसकी नॉलेज हो आत्मिक चीज़ों की। मेरी वाइफ कहती है मैंने नहीं, प्रभु ने जो मुझे शक्ति दिया है मैं उसी के द्वारा ही मैं काम करूँगा, मैं उसमें लड़ाई लड़ता हूँ। आप भी लड़ाई लड़िए, पर उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो लड़ाई लड़ेंगे कैसे? तो हम लोग का शैतान से लड़ाई है, और शैतान दिखता नहीं है, याद रखिएगा सबसे बड़ी बात। और हम लोग आज
बात करते हैं तो आज हमारी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बड़ा ध्यान सुनिएगा। आज वेदी के ऊपर टॉपिक मैंने लिया है। आपकी वेदी कितनी स्ट्रांग है। आपकी वेदी, सबसे पहले तो आप समझिए वेदी का मतलब होता है क्या। वेदी का मतलब होता है, पहले ज़माने में वेदी जो हुआ करती थी, वेदी एक ऐसा ज़रिया है, समझिएगा, वेदी एक ऐसा ज़रिया परमेश्वर ने ठहराया है जहाँ पे आत्मिक दुनिया जो है फिजिकल दुनिया से, देखी हुई दुनिया से मिल जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर है आत्मा, शैतान भी आत्मा है। कोई भी चीज़ आत्मा फिजिकल दुनिया में जो धरती है उस पे ऐसे ही आ ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है स्वर्ग और स्वर्ग का सिंहासन मेरा है, परंतु धरती मैंने किसको दिया है, मनुष्य के बच्चों को दिया है। तो जब मनुष्य के बच्चों को दे दिया तो यहाँ पे कोई भी शक्ति ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती है, ना कोई अंधकार शक्ति आपको दिक्कत दे सकता है, ना परमेश्वर आपको आके बचा सकता है, ना परमेश्वर आपको आके भलाइयाँ कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर ने एक ज़रिया रखा है। ज़रिया ये रखा है कि आपको एक वेदी बनानी है। वेदी का मतलब पहले हुआ करता था, वेदी एक जो है सीमेंट का, एक ईंटे का, एक पत्थर का, एक छोटा सा एक रेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया करते थे, समझ रहे हैं आप लोग। और उसको जो है चाहे उसका लकड़ी का बनाते थे, उसके ऊपर क्या कहते हैं, बलिदान किया जाता था, उस पर लहू बहाया जाता था, उस पर ऑफरिंग दिया जाता था, उस पर प्रभु को भेंटें चढ़ाई जाती थी। और जब उस वेदी पे जब बलि चढ़ती है, बलि किसी भी प्रकार की हो सकती है, भेंट हो सकती है ना, भेंटें चढ़ सकती हैं, उसमें जब लहू बहाया जाता था भेड़ों का, बकरियों का, गायों का, बैलों का, और जब लहू बहाया जाता है बकरियों का, उसके बाद उस ऑफरिंग को देखने के बाद ही आत्मिक दुनिया आपको रिस्पॉन्ड करती है। आत्मिक दुनिया आपकी जो वाणी है, जो वचन है, जो बोलेंगे वो आपको सुनती है। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बिना उसके जो है लहू बहाए जाने के वसीले से, जहाँ पे आपकी ऑफरिंग नहीं है वहाँ पे आप प्रभु से आप जो है जुड़ नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने एक विधि बनाया है, एक ज़रिया बनाया है जहाँ पे आपकी आवाज़ें सुनी जाती है आत्मिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया आपको रिस्पॉन्ड करती है, हर एक शब्द जो आप बोलेंगे वो सुनेगा आत्मिक दुनिया। तो वो वेदी पहले ज़माने में हुआ करता था कि भेड़ बकरियों का लहू बहा के कराया जाता था, परंतु अब नई वेदी तैयार हो गई है। अब आपको एक वेदी प्रभु ने दिया, क्या दिया, एक यीशु मसीह का जो है सलीब जो थी, जो एक क्रॉस कहते हैं, जहाँ पे ऑल्टर कहते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जो है जो उसका लहू बहाया गया, वो एक वेदी था। वो एक बहुत बड़ा वेदी था। और उस वेदी के द्वारा जब खून बहाया गया, तो आपको पता है आप सब लोगों को कि जब उस समय लहू बहाया गया था तो आत्मिक दुनिया में एक दरवाज़ा खुल गया। आत्मिक दुनिया में एक जो है ऐसा दरवाज़ा खुल गया जहाँ पे मनुष्य अब परमेश्वर की हजूरी में निसंकोच जा सकता है। क्योंकि जो है परमेश्वर जो है घृणित वस्तुओं को, गलत चीज़ों को, बेईमानी को, चोरी को, चमारी को और गंदी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमको क्या किया गया, हमको धार्मिकता की चोला पहना दिया गया और हम लोग धर्मी ठहर गए, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उस वेदी के वसीले से। और हम लोग जो है परमेश्वर के पास, जो हमारा पिता है, आसमानी पिता है, उसके पास जा सकते हैं और अपनी जो है जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन चाहिए, उससे बातें कर सकते हैं। तो वो एक वेदी हुआ करती थी। और सबसे बड़ा जो है वेदी, सबसे पहली वेदी किसने बनाई थी, आपको अगर पता है तो बताएं हाथ उठा के, वरना मैं बताऊं आपको। बाइबल में देखें तो सबसे पहली वेदी किसने बनाई थी, किसी को पता है? नहीं पता? याकूब ने। नहीं, चले ठीक है, आपका ट्रायल अच्छा था। हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 8 का 20। बेटा पढ़ो बेटा, इसके बाद मैं ज़्यादा, उत्पत्ति 8 का 20 कोई पढ़े। होमबलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब युद्ध पशुओं और सब युद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहला जो वेदी बनाया था नूह ने बनाया था। सबसे पहली वेदी नूह ने बनाया था। जब प्रलय आ गया था, जल प्रलय आ गया था, जिस जल प्रलय के 40 दिन 40 रात जल प्रलय आया था, जब प्रभु ने सारे घृणित वस्तुओं को, सारे जो हैं ऐसे लोग जो
अनाज्ञाकारिता में जी रहे थे, उनको पूरे धरती से हटाने का प्रयास किया और उनको हटा दिया। जल प्रलय से उनको डुबो दिया गया। तो फिर बाद में जब जल प्रलय नीचे ठंडा हुआ, जब नूह अपनी नाव से बाहर निकल गया, तो उसने सबसे पहला क्या किया देखिए, सबसे पहले प्रभु को बलिदान दिया। कैसे? वेदी बनाई, उस पे आपको देखिए बताया गया है। उसमें पशुओं का को लिया, उसको काटा और उसको वेदी बनाई। इसका मतलब क्या होता है उसमें समझिएगा, जब वेदी चढ़ाई थी तब उसकी वेदी की स्मेल, वो जो बलि का स्मेल, बलि की खुशबू परमेश्वर ने सूंघा और उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने कहा अब मैं जल प्रलय से कभी भी अपनी जनता को, मनुष्यों को नाश नहीं करूंगा, आप पढ़िएगा। समझ रहे हैं? तो उसका दूसरा वेदी बनाया था अब्राहम ने बनाया था। समझ रहे हैं? जो उत्पत्ति 13 का 18 में, हम पहले बताता जा रहा हूँ। तीसरा वेदी जो था किसने बनाया था? मूसा ने बनाया था। मूसा ने बनाया था जब वो था अमेलेकाइट्स जो जो शहर था, वहाँ पे उसने, परमेश्वर ने उनको विजय यात्रा दिलाई थी और उनको दुश्मनों से बचाया था, तब उसने वेदी बनाया था। अब जो है हमारे लिए, और जो है रोमियो 12 का 1 पढ़ो बेटा तुम, पूजा बेटी। रोमियो 12 का 1, आप ये समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यही पे समझाऊंगा आज आपको। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस बेटा, आप सुनिए, शरीरों को, शरीर जो आपका वेदी बन गया है, समझ लीजिए, शरीर एक वेदी बन गया है। अब शरीर को वेदी बन गया है तो शरीर पे आपको, अंदर है पवित्र आत्मा। अब उसको, शरीर को हम कैसे वेदी बना सकते हैं? शरीरों के द्वारा हम प्रभु की महिमा कैसे कर सकते हैं? शरीरों के द्वारा प्रभु को चढ़ावा कैसे चढ़ा सकते हैं? शरीरों के द्वारा हम प्रभु को कैसे महिमा कर सकते हैं? हम, अब सुनिए कैसे महिमा कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे गूगल मीट पे जुड़ते हैं, तो ये एक वेदी बना रहे हैं हम लोग, अपना अपना एक एक घंटा सब लोग निकाल के दे रहे हैं। ये एक समय का जो अर्पण होना, समय का एक बलिदान करना, समय पे जुड़ना, समय का जो है एक ऑफरिंग करना, ये भी एक बलिदान है। ये आप लोग जान लीजिए, ये प्रभु को भाता है, प्रभु ने इसलिए रखा ही है। प्रभु ने देखिए आप और हमें इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ धरती पे खाएं पिए मर जाएं कीड़े मकोड़ों की तरह, और जो है क्या बोलते हैं, नरक में प्रवेश करिए, इसलिए नहीं रखा। प्रभु ने रखा अपनी महिमा के लिए रखा है। आप और मुझे सृजा इसलिए है कि आप और महिमा, और हम लोग जो महिमा दें प्रभु को, आप और हम लोग प्रभु की बड़ाई करें, आप और हम लोग प्रभु की आराधना करें, और आप और हम लोग प्रभु की बाट जो जोते रहे, हर समय प्रार्थना में निरंतर बैठे रहें। आप काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उस समय प्रभु को धन्यवाद। आप बर्तन धो रहे हो, उस समय धन्यवाद। आप कोई काम कर रहे हो, उस समय प्रभु को धन्यवाद। वो आपको कहीं पे साइकिल चला रहे हो, उस समय धन्यवाद। आप खेत में अपना गन्ना जोत रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, उस प्रभु को धन्यवाद हो, गाने गाइए प्रभु को धन्यवाद। अब वो जो था, दाऊद क्या करता था? दाऊद अपनी भेड़ों को चराता था। वो सबसे छोटा बच्चा था अपने फैमिली में, और उस समय चला रहा था, अपने भेड़ों को चढ़ाता था। पर क्या कहता था? प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, ऐसे बोलता था। समझ रहे हैं? उस समय प्रभु उसकी आवाज़ सुनता था। प्रभु कहता है ये लड़का मैंने चुन लिया अपने लिए, इसका मैं अभिषेक करूंगा, इसको मैं उठाऊंगा, इसको मैं ब्लेसिंग दूंगा, इसको मैं अपनी महिमा के लिए यूज़ करूंगा। ये याद रखिएगा। तो प्रभु आपकी हर एक चीज़ों पे निगरानी रखता है, आपकी कैसे आप किसी को देखते हैं, आप कैसे किसी से बात करते हैं, आपका आचरण कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका बर्ताव कैसे है लोगों के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है। आप क्या, कैसे आप जो है किसी के साथ जो है व्यवहार करते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है। किस समय आप उठते हैं सुबह, किस समय आप प्रभु की बाइबल को उठाते हैं, किस समय आप उसको वचन देते हैं, कैसे उसको वचन को आदर देते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु की निगरानी हर एक समय में हर एक व्यक्ति को देख रहा है, और हर एक व्यक्ति का एक बही खाता लिखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति का एक बही खाता लिखा जा रहा है, जो कहते हैं बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन की, कोई बोले हिंदी में ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। हाँ, जीवन की पुस्तिका। जीवन की पुस्तिका में आप सब लोगों का नाम दर्ज है, और वो वहाँ पे हर एक चीज़ लिखी जा रही है। उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जिसका नाम जीवन की पुस्तिका में नहीं ढूंढा जाएगा, नहीं मिलेगा, वो नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। सबसे बड़ी भयानक बात है, समझ लीजिए। तैयारी करनी है
कि प्रभु को अर्पण करना है अपना टाइम, प्रभु को अर्पण करना है अपना स्तुति, प्रभु को अर्पण करना है अपना मन, और प्रभु को अर्पण करना है अपना आचरण। क्योंकि हम लोग जो ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी के साथ कोई बदतमीजी करे तो हम भी बदतमीजी करें, कोई दुर्व्यवहार करे तो हम भी दुर्व्यवहार करें, कोई हमसे आलोचना करे तो हम भी आलोचना करें। हमारे को अपने आप को नियंत्रण में रखना है। उसमें बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति स्वयं पे अपना नियंत्रण नहीं रखता, वो एक जो है एक देश की तरह जिसकी दीवारें जो हैं शहर बना टूटी गई है। जब शहर बना टूट जाएगी तो शैतान आप पे अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है, समझ रहे हैं। और आप एक और बात इंपॉर्टेंट जान लीजिए, जिस व्यक्ति की वेदी टूटी हुई है, जिस व्यक्ति की वेदी जो है प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, जिस व्यक्ति की वेदी जो है स्ट्रांग नहीं है, जिस व्यक्ति की वेदी पे रोज चढ़ावा नहीं चढ़ता, वो एक कमज़ोर व्यक्ति है। आत्मिक दुनिया इसको देख लेती है, कहता है ये तो कमज़ोर व्यक्ति है, आओ चलो इस पर अटैक करते हैं, आओ इसके घर में अटैक करें, इसके हेल्थ पे अटैक करें, इसको फाइनेंसिस पे अटैक करें, इसके हर क्षेत्र में इसको अटैक करें। देखिए, आपका वेदी प्रभु ने दिया है, यीशु मसीह के द्वारा आपको एक वेदी मिल गया है। आप वेदी पे आपको रोज़ चढ़ावा चढ़ाना है। चाहे आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के 3 से 4 5 बजे उठिए, चढ़ावा चढ़ाइए, गूगल मीट पे जुड़िए, चढ़ावा चढ़ाइए, बाइबल को पढ़िए, वो चढ़ावा चढ़ाइए। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आत्मिक दुनिया मतलब प्रभु का हजूरी जो आप पे आ जाएगा। जब प्रभु की हजूरी आप पे आ जाएगी तो आप चलते फिरते एक वेदी चलते, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे देखिए भलाई होना शुरू हो जाएगी। आप एक चलता फिरता वेदी हैं, ये जान लीजिए। क्योंकि आपकी स्वर्ग का परमेश्वर आपके शरीरों में आके वास किया हुआ है, और जब वो चाहता है कि आपकी इस शरीर एक बलिदान की तरह रूप में आप फास्टिंग करिए। आप लोग, मैं भी आजकल प्रयास कर रहा हूँ फास्टिंग करने का। मुझे हालांकि फास्टिंग पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पूरा दिन कुछ न कुछ अच्छा खाने को चाहिए होता है, परंतु प्रभु ने मुझे बोला, नहीं भैया पगला गए हो क्या, रोज़ खाओगे पियोगे तो फिर मेरा काम कैसे करोगे। ये फास्टिंग बड़ा ज़रूरी होता है भाई। आपको फास्टिंग जब करते हैं सुबह से लेके आप शाम के कुछ नहीं खाते हैं, तो प्रभु कहता है, दिखता कहता नहीं ये लड़का जो है यार, ये लड़का अच्छा है, ये लड़का बाइबल पढ़ रहा है, कुछ अब मेरी को महिमा दे रहा है, और अपने शरीर पे नियंत्रण रखा है। जब शरीरों को कूटेंगे काटेंगे और उसको नियंत्रण में लाएंगे तो आपकी आत्मा जो स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगा तो प्रभु आपसे एकदम कनेक्ट हो जाएगा, और प्रभु आपके साथ एकदम अच्छे से बातें करेगा। क्योंकि प्रभु तो बातें करता है, पर जब हमारा शरीर जो है, हम अपने शरीर को मोबाइल पे देख रहे हैं, हम शरीर को रील्स में देख रहे हैं, हम शरीर को अपना टीवी में देख रहे हैं, हम शरीर को सीरियल में देख रहे हैं, और अपने खाने पीने में पूरे दिन अरे या दाल बना लो, सब्जी बनाओ, यही करते रहेंगे तो प्रभु कहता है मैं तुमसे बातें कैसे करूँगा। क्योंकि मार्था और मरियम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, तो मार्था जो थी पूरा दिन हम रसोई में बैठी हुई थी, आपको पढ़िएगा, और मरियम उनके चरणों में बैठ गई। मार्था कहती है, देखिए मुझे हेल्प नहीं कर रही है मेरी बहन, मैं खाना बना रही हूँ आप लोगों के लिए और ये मुझे हेल्प नहीं कर रही है। तो प्रभु कहता है इसने उच्चतम भाग चुन लिया है। तो आपको उसने, प्रभु ने क्या कहा, हर एक व्यक्ति जो है किससे जीवित रहेगा, परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा, ना कि खाने और पीने से जीवित रहेगा। खाना पीना एक हद तक ठीक है, पर उसके बाद आपको वचन को अपने अंदर लेना है, वचन की शक्ति से जो है आपको हराना है शैतान को। शैतान तो देखता है कि नहीं भैया पूरा दिन खा रहा पी रहा एंजॉय कर रहा, चलो उसको अटैक मार दो। और जब अटैक होता है तब हम तिलमिला जाते हैं, तब इधर भटकते हैं उधर भटकते हैं, और तब कोई आपको राह नहीं मिलती है। सोचते हैं अरे भैया ये क्या हो गया अचानक से, मैं तो बढ़िया एकदम चंगा भला था। वो खाली इंतजार करता है जिस मौके पे आप सबसे कमज़ोर पड़ेंगे, जिस मौके पे आपका वेदी सबसे कमज़ोर है, उस पर अटैक कर देगा। इसलिए प्रभु कहता है रोज़ की रोज़ आपको एक लेविटिकस 6:12 आप पढ़ो बेटा, बहुत बढ़िया मुझे वचन है। लेविटिकस को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा मेरा लेविटिकस को लय व्यवस्था कहते हैं क्या, 6:12 पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा। लेविटिकस लय व्यवस्था कहते हैं, 6:12। बिटिया पूजा, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और कभी बुझने न पाए। फिर से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, मुझे भी याद आ गया। देखिए सर कितना फिर से जो आपने पढ़ा फिर से पढ़िए, लय व्यवस्था 6:12, बहुत धीरे धीरे हर एक व्यक्ति को सुनने में आना चाहिए, पढ़िए।
और वही पढ़ना है ना। हाँ वही पढ़िए, दोबारा पढ़िए फिर से। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। जोरदार तालियां देंगे पूरा बहन के लिए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए इसमें लिखा है वेदी पर जो है आग जलती रहनी चाहिए, ये बात आप रखिए। अब आपके पास आप क्या हैं, आप लोग का सब लोग क्या हैं, याजक हैं। आप जो लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग एक याजक, याजक का दर्जा दिया है प्रभु ने, याजक का दर्जा दिया है वे, है ना, आप लोग याजक हैं। अब आपको वेदी पे आग जलती रहनी चाहिए। आग कैसे जलती है भैया वेदी पे? और उसमें लगा लकड़ी रोज जलाओ, लकड़ी लो, लकड़ी जलाओ, रोज चलो, सुबह उठो लकड़ी जलाओ। अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए, ये तो आपको ऐसे फिजिकल लिखा, इसका मतलब है लय अवस्था 6 का 12 कि आपको रोज सुबह अपना वेदी तैयार करनी है और उस पर आग जलानी है। इसका मतलब रोज सुबह उठना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज सुबह उठना है, रोज वचन पढ़ना, रोज सवेरे उठना, रोज प्रकाशन लेना, रोज सुबह उठना, रोज स्तुति करनी है, रोज सुबह उठना है, रोज प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ानी है। प्रभु आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, आपका पैसा नहीं मांग रहा, आप समझ रहे हैं ना, आपका घर मांग रहा है ना आपको कुछ और मांग रहा है। प्रभु को सिर्फ चाहिए तो प्रभु को आपकी प्रशंसा चाहिए, प्रभु को चाहिए तो आपकी स्तुति चाहिए, प्रभु को आपको चाहिए तो आपका टाइम चाहिए, प्रभु को आपको चाहिए तो आपसे आपका कनेक्शन चाहिए। ये याद रखिए आप सब लोग, प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और इसके बदले में आपको क्या क्या मिल रहा है आप ये समझिए। इसके बदले में आपको आपकी परमेश्वर की हजूरी चाहिए, मिल जाएगी। उसके बदले में प्रभु आपको रक्षा करेगा अंधकारी शक्तियों से। उसके बदले में प्रभु आपको लड़ाई लड़ेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा अंधकारी शक्तियों से जो आपको दिखती नहीं है। उसके वसीले से आपका घर, आपका हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका हर क्षेत्र प्रोटेक्शन में रहेगा। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे अंधकारी शक्तियों से। जितना स्ट्रांग वेदी उतना स्ट्रांग आपका क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन, समझ रहे हैं। उसमें क्या लिखा, अब आप एक और बढ़िया सुनिए, बहुत मज़ेदार। आज पता नहीं प्रभु मुझे बड़ा ब्लेस कर रहा है। मैं बिना भजन संहिता का 91 का एक पढ़िए बेटा, कोई भी पढ़ना, पढ़िए पढ़िए साहब 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बस ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप जो फिर से पढ़ो धीरे से बेटा, बिटिया। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। बस इसका मतलब जो प्रधान की छाया में बैठा रहेगा। इसका मतलब क्या है भैया, आपको बैठना कैसे है, सबसे बड़ी बात, आप कैसे बैठ सकते हैं। परमेश्वर की आपको मालूम कैसे पड़ा कि आप उसकी छाया में बैठे हैं या आप उसके प्रोटेक्शन में बैठे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा। और बैठे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने चलो मन हुआ आज बाइबल उठा लिया, आज मैंने बहुत सही प्रार्थना कर ली, आप बन गए खरगोश। खरगोश जो और कछुए की कहानी सबने सुनी है। खरगोश क्या करता है, चलो आज यहाँ तक मुझे पहुँचना है, हम बहुत तेज़ दौड़ लगा रहे हैं, आज गुरु मैंने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई कर ली, आज मैंने बहुत बढ़िया वचन पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अब मैं 4-5 दिन तक नहीं पढ़ूँगा, बाइबल नहीं पढ़ूँगा, नहीं गूगल मीट को अटेंड करूँगा, नहीं मैं स्तुति करूँगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने तो 3 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, अब मैं थोड़ी रील देखूँगा, थोड़ा बातें करूँगा, फालतू की बातें करूँगा, ये करूँगा। और 4-5 दिन के बाद फिर से मैं शुरू हो जाऊँगा। और वहाँ पे एक है आदमी कछुआ, कहते नहीं भैया मैं थोड़ा थोड़ा दिन डेली करूँगा, मैं थोड़ा बाइबल डेली पढ़ूँगा, थोड़ा गूगल मीट पे डेली जुड़ूँगा, और जो है मैं स्तुति डेली करूँगा, प्रभु का धन्यवाद डेली जोड़ूँगा। और वो धीरे 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 करते 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 इसको कहते हैं परसिस्टेंस, इसको कहते हैं कि डेली का आपको मन्ना लेना है, डेली का आपको करना है। चलिए, तो ये करना है, आपको कछुआ बनना है, आपको खरगोश नहीं बनना, आपको डेली डेली करना है। आवाज़ आ रही है मेरी? चले, जी भैया आ रही है। तो वही करना है आपको, डेली डेली आपको प्रभु की छाया में बैठना है। और जब छाया में बैठते हैं तो आत्मिक दुनिया देख लेती है कि भैया रे ये छाया में बैठा हुआ है, इसको हम अटैक नहीं कर पाएंगे,
जैसे आप वहाँ से हटे, हजूरी से हटे, तब आप समझ लीजिए सारे तीर अपने तैयार बैठे हुए। तीर बैठे तैयार, आपको थोड़ी मालूम कौन सा तीर किस में आगे लग जाएगा। हजारों तीर आपके खिलाफ बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आपको पता ही नहीं, तैयार बैठे हैं एकदम। आर्थिक दुनिया में बस आपकी सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, जब तक आप बैठे हैं प्रभु की छाया में, तब तक आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में बैठे हैं, और तब तक आप सेफ बैठे हैं, तब तक आप कोई छू नहीं सकता। तब तक आप प्रभु देख रहा नहीं, मेरा बेटी मेरी बाट जो रहा है, मैं इसको छूने नहीं दूंगा। हो सकता है कोई वहाँ से तीर चलाए, पर प्रभु उसको निरस्त कर देगा। ये आपको समझ लेना पड़ेगा। पर जैसे ही आप हटे वहाँ से, कह रहे चलो आज यार थोड़ा फालतू की नौटंकी कर लेते हैं, फालतू की बातें कर लेते हैं, लोगों से आज जो है चुगली कर लेते हैं, या जो है आज नहीं, मन नहीं हो रहा कुछ मुझे का जुड़ने का कुछ, तो वहाँ पे आपको तैयार रहिए, बिल्कुल बिल्कुल रेडी रहिए कि अटैक रेडी रहा हुआ। वो मिसाइल रख के बैठा हुआ है, गोली लगा के तैयार बैठा, कहता अब चलो उसको अटैक कर देते हैं भैया। ये तो छाया सेटिंग है, लिखा है वो तो परम प्रदाय के छाया उस्ताद से बैठा नहीं हुआ है, वो तो हट ही गया है, उसकी वेदी हो गई है कमज़ोर। जैसी वेदी आपकी कमज़ोर होती है, वैसी दूसरी वेदी तैयार रहती है आपको अटैक करने के लिए। अंधकार की वेदियाँ होती हैं, समझ लीजिए। बलाक और बालाम को आपने पढ़ा होगा। चलिए अब एक और वचन पढ़ेंगे, फिर बाद हम लोग उसको ज़्यादा। बेटा पहला राजा 18 का 30 पढ़ो बेटा। कोई पूनम को मिले पूनम पढ़ दे, पूजा को मिले पूजा पढ़ दे। एक राजा 18 का 30, 30, 31, 32 पढ़ दो। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा, जिसमें 2 सया बीज समा सके। बढ़िया। चलिए मैं बहुत लंबा नहीं पढ़वाऊँगा, पर ये समझिएगा। सबसे पहले क्या नहीं, एलिय्याह ने क्या किया, वेदी को बनाया। क्या हुआ था देखिए, इज़राइल में एक राजा आ गया था। इज़राइल में एक राजा आ गया था जिसका नाम था एहाब, और उसकी एक बीवी हुआ करती, रानी हुआ करती, जिसका नाम था जेज़ेबेल। अब जेज़ेबेल बड़ी दुष्ट थी। जेज़ेबेल इज़राइल से नहीं आई थी, है ना। जेज़ेबेल दुष्ट रानी थी। वो क्या करती थी, बाल की पूजा करती थी, बाल देव की पूजा करती थी। और उसने क्या किया था, जितने भी याजक थे जो यहोवा प्रभु को मानते थे, उसको मरवा डाला था। और बाल देवताओं को वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, पूजा कराती थी, बाल की पूजा। और 450 लोग बाल के पुजारी लोग उस देश में थे। और इस वजह से यहोवा प्रभु ने इज़राइल को त्याग दिया था। वहाँ महामारी शुरू हो गई थी, वहाँ पे अकाल आ चुका था, वहाँ भूखमरी आ गई थी। तो जो है एहab बुलाता है इलाइजा को, जो एक नबी होता है, कहता है तुम्हारी वजह से जो है इस देश में भूखमरी हो गई है, अकाल पड़ गया है। क्योंकि उसने कहा था 3.5 साल अब यहाँ पे पानी नहीं बरसेगा, मेघ नहीं बरसेगा। इलाइजा ने बोल दिया था, क्योंकि वो लोग जो थे, इलाइजा यहोवा प्रभु का दास था, और उसको उसने एक जो है प्रोफेटिक जो कहते हैं भविष्यवाणी करते थे। और प्रभु ने बोला जैसे तूने बोल दिया वैसे मैं तेरे करता हूँ। 3.5 साल तक वहाँ पे पानी नहीं बरसा, और वहाँ पे लोग अपने अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिए थे। आप देखिएगा, इतना भूखमरी मर गई थी, ये लोग अपने बच्चों को खा रहे थे, छोटे बच्चों को जिनको पैदा किया था उनको खा रहे थे। आप सोचिए ये हालत। तो इलाइजा आता कहता है देखो तुम लोगों ने ये क्या किया है, तुम लोगों ने यहोवा प्रभु को छोड़ दिया है और अपने बाल देवताओं को पूछते हो, इसी वजह से भूखमरी आ गई है। फिर बाद में कहता है इज़राइल को, कहता है तुम लोग क्यों बेवकूफ़ी वाला काम करते हो। आज हम लोग देख लेते हैं कौन खुदा है, असली खुदा कौन है। कहता है ये वेदी जो है टूट गई है, इस वेदी को आप लोगों ने जो है तोड़ दिया, जो वेदी यहोवा प्रभु की थी, और जो है इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। आज कहता है वो अपनी वेदी को पूरी तरह तैयार करता है। देखिए उसमें लिखा है वेदी को तैयार करता है, 12 पत्थर लेके उसको वेदी को तैयार करता है। और जो है औरों को कहता है, बाल देवताओं को बुलाता है, कहता है तुम भी अपनी वेदी तैयार करो, और हम लोग अपनी अपनी वेदी पे बलि चढ़ाएंगे, और जो बलि को स्वर्ग से आग से भस्म कर देगी, जो बलि स्वर्ग से आग से जो है जल जाएगी, वही सच्चा खुदा है। अगर मेरी बलि पे परमेश्वर आग बरसाता है,
तो मेरा यहोवा प्रभु सच्चा खुदा है। और आपकी वेदी पे अगर बाल देव आपका बलि को कंज्यूम करता है, चढ़ा लेता है, ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका बाल देव ही जो है सच्चा खुदा है। तो हम देखते हैं ऐसा होता है आने वाले टाइम में कि ये दोनों लोग अपनी अपनी प्रभु की दुहाई देते हैं। पहले ये लोग बाल लोग जो होते 450 लोग जो हैं बाल वाले पुजारी, अपने बाल को देवता को बोलते हैं कि स्वर्ग से आ गिरा। कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत पूरा पूरा सुबह से लेकर शाम तक ये करते रहते हैं, कोई आग नहीं करती है। और फिर ये क्या करता है, प्रभु की दुहाई देता है और स्वर्ग से आग गिरती है, और जो बलि चढ़ी होती है उस वेदी पे, उसको प्रभु जो है कंज्यूम करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मतलब ले लेता है, स्वर्ग से आग गिरती है। इसलिए तो हम लोग गाते हैं, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। इसलिए आप शिवानी गाती है और सुमन गाती है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। समझ रहे हैं? इसलिए गाते हैं क्योंकि वहाँ पे आग से जवाब दिया प्रभु ने, आग से वो बलि को कंज्यूम किया, इसीलिए होता है। तो आज भी जो है वो आग गिरती है। आपको क्या मालूम, जब आप बोलते हैं आग गिर जा, भस्म हो जाए वो वेदी जो मेरे खिलाफ बैठी है, जो मेरे घर के खिलाफ बैठी है, वो वेदी जलती है। आपके वाणी में, आपके मुंह में जो है जीवन और मृत्यु दे दिया गया है। अब आपको कैसे वेदी को गिराना, औरों को वेदी को गिराना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको आत्मिक ज्ञान कितना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी वेदी में आपका ऑफरिंग, आपकी वेदी पे सुबह भेंटें चढ़नी जरूरी है। जो व्यक्ति सुबह उठ के 3 से 5 बजे के बीच में प्रभु को प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उससे मालूम है ना आप लोगों को होता क्या है। देख लीजिए आप, लोग ये एक मूर्खता वाली बातें करते हैं कि प्रभु तो हर समय सुनता है, प्रभु को किसी समय भी बात कर लो। प्रभु ने एक टाइम रखा है, हमने कल भी बताया था आपको, आज भी बता रहे हैं। प्रभु ने स्वर्ग के नीचे एक टाइम रखा है, टाइम रखा है। आप टाइम किसी भी टाइम में आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं, आपका ट्रेन में टाइम दिया होता है। ये थोड़ी है कि ट्रेन की टिकट करा लीजिए सब मर्जी हो चली जाए। अब बस से इधर से जाना है, गोंडा जाना है, और जिस समय मर्जी हो बस में चढ़ जाओ, ऐसा नहीं होता। टाइम दिया होता है, हर एक बस का, हर एक ट्रेन का, हर एक फ्लाइट का टाइम दिया है। और उसी समय देखिएगा, पढ़ाई करिएगा बाइबल को, उसमें लिखिएगा पतरस प्रार्थना के समय में मंदिर जाने को थे, अब समझिएगा, और उनको मंदिर के बाहर एक लंगड़ा मिला। कितने पैर? 6ठे पैर में 3 बजे मिला था। जो 3 बजे का टाइम है, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था, उस समय एक वेदी निजात हो रही थी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे बलिदान हो रहा था। वो 3 बजे का टाइम था, 3 PM, मतलब 3 दिन के 3 बजे। और रात के 3 बजे क्या होता है, फिर से दरवाज़ा खुलता है। आप लोगों को मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो अगर समझ में आ जाए तो आप लोगों से बड़ा धनवान कोई नहीं है। थोड़ा कठिन जरूर होता है 3 बजे उठना, मैं भी प्रयास करता हूँ, प्रभु मुझे ब्लेस करता है। मैं कभी 3 बजे उठता हूँ, कभी 3:15 बजे उठता हूँ, कभी 3:30 बजे उठता हूँ। और 2 लोग तो हैं जहाँ पे मेरे को मालूम है जो लोग डेली उठ रहे हैं। संतोष भाई लोग की फैमिली उठ रही है, और पूजा बहन की फैमिली उठती है, आप लोग भी उठे। तो उस समय होता है कि स्वर्ग की जो है चाबियाँ आप लोगों के लिए तैयार होती हैं। स्वर्गदूत चाबी लेके आता है आपके लिए, कहता है ये तो यार सो रहा है, इसको कैसे दें। तो आपके लिए जो चाबी लेके आए, आपके जो बरकत लेके आए, आपके जो आशीष लेके आए, वो आपकी आशीषें वो लोग शैतान चुरा लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। प्रभु ने कहा मैंने तो स्वर्ग और चाबियाँ दे दी हैं। स्वर्ग की चाबियाँ 3 से 5 बजे के मिलती हैं। पूरा दिन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, सेशन लंबा ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आज मेरे पास पता नहीं कैसे कैसे बड़े बढ़िया प्रभु दिमाग में दे रहा है। मैं और आगे लूँगा, कल भी ले लूँगा। परंतु ये आपको समझना पड़ेगा, सुबह 3 बजे 5 बजे के जो बंदा उठता है, वो उसको स्वर्ग की चाबियाँ प्रभु पकड़ाता है, पूरे दिन के लिए चाबी पकड़ा देता है, आशीषें पकड़ाता है। याकूब ने भी जो है स्वर्गदूत से लड़ा था सुबह 5 बजे। परमेश्वर यीशु मसीह पानी पे चल देते हैं सुबह 3 बजे, समझ रहे हैं। और सुबह 3 बजे का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह 3 बजे का समय था जब जो है ये लोग उसको पकड़वाने आए थे, यीशु मसीह को, गतसमनी के बाग में। उसने अपने चेलों से कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो बड़ा ज़रूरी है कि वेदी को आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग करें, वेदी पे अपना ध्यान दें। वेदी अपनी अगर टूटी हुई है तो वेदी को रिपेयर करें, वेदी को वापस रीबिल्ड करें। वेदी का मतलब होता है आपकी प्रार्थना, आराधना, आपका वचन का पढ़ना, आपका वचन की घोषणा करना, आपके औरों के लिए भी प्रार्थना करना, ये होती है वेदी। तो प्रभु का आपको आशीष दे आज के वचन से। और मेरे को पूरा जो है भरोसा है कि आप लोगों ने कुछ तो कुछ सीखा इससे। आप लोग अपनी अपनी वेदी को स्ट्रॉन्ग करिए। वेदी स्ट्रॉन्ग मतलब आपका जीवन स्ट्रॉन्ग, वेदी कमज़ोर आपका मतलब जीवन कमज़ोर।
इसका मतलब आत्मिक प्रोटेक्शन कमज़ोर, इसका मतलब प्रभु की हज़ूरी कमज़ोर। ठीक है? तो आइए हम लोग जो है स्वागत करेंगे पूनम बहन का अंतिम प्रार्थना के लिए। उसके बाद हम लोग जो है प्रभु भोज लेंगे और उसके बाद साम 91 पढ़ के समाप्ति करेंगे। प्लीज़ आइए, वेलकम। सभी को जय मसीह की। सब मसीह परिवार को मैं यीशु मसीह के नाम से, सर्व पिता यीशु मसीह के नाम से पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन पास आती हूँ। आज मैं सही भाई बहनों को ये बताने आ रही हूँ कि आज हम उस आत्मा के विरोध में मतलब की प्रार्थना करेंगे जो निगरानी करती है हमारे जीवनों को। हम सब मसीह भाई बहन एक ही परिवार हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि हमें कोई निगरानी भी कर रहा है आत्मिक जान में, क्योंकि मैंने इसको खुद फील किया है। इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी एक छोटी सी 2 मिनट की टेस्टमनी है। अभी जब मैं स्टार्टिंग में नई-नई प्रभु में आई थी, तो मुझे ऐसा, हम लोग ये जानते नहीं थे कि हम लोग इतना बढ़ जाएँगे, प्रभु सच्चा है, ये तो हर लोग जानते हैं। तो मैं बाथरूम में नहाया करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे निहार रहा है, और ऐसा होता नहीं था। लगता था कभी कोई छाया है, तो मैं सोचती थी मेरा छोटा बच्चा है, मेरी बड़ी बेटी वो है, पर मतलब एक डर लगता है कि हमें कोई निहार रहा है। लेकिन अब हम जब ललित भैया की बातें सुनते हैं कि आत्मिक जहाँ में हर कुछ होता है, वो सब कुछ रियल है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पर मतलब कि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं भौतिक जीवन में, वो आत्मिक जहाँ से ही आता है। तो मैंने भी इसको गौर किया, मैंने भैया जी से पूछा था, ललित जी से, कि मेरे संग ऐसा होता है, क्योंकि वही मेरे को प्रभु में लाया हमारी फैमिली को। तो उन्होंने कहा कि शायद उनको याद हो कि नहीं, मुझे भी इतना क्लियर याद नहीं है कि हाँ, ऐसा होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा हर पल निहार रहा है। तो मुझे एक ऐसा लगता था कि मैं बाथरूम में भी कि मैं अपने कपड़े पहन लूँ नहाते वक़्त। तो आज मैं, हम लोग मसीह भाई-बहन हैं, कहीं न कहीं कोई हमें देखता है, हमारे लिए कैमरे भी लगाए जाते हैं। अगर अच्छे कैमरे लगाए जाते हैं, तो बुरे भी लगाए जाते हैं। इसीलिए हम सब एक ही फैमिली हैं। तो हम इसी के विरोध में आज मैं मतलब आवाज़ उठाऊँगी कि ये डिस्ट्रॉय हो, और इसी के लिए ही मैं प्रार्थना करूँगी, क्योंकि हम लोग जैसे अभी देख लीजिए सरजीत भैया हैं, उन तो आराम से बैठे हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा ने उनको देखा, निगरानी की और वहाँ तक चला गया, जो भी केस रहा होगा, और वो फँस गए। पर हम उसकी आज़ादी के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं ही नहीं, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम में, पवित्र आत्मा की सहायता से पिता मैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। प्रभु, हम अपने भैया सुरजीत भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जिन दुष्ट आत्माओं ने उन पर निगरानी करके प्रभु जी जो उनको केस में फंसाया है, प्रभु तेरे यीशु के लहू से पिता परमेश्वर, जो वो निगरानी करके जो कागज शैतान की टेबल पे रखा गया है प्रभु यीशु के लहू से, वो आज पूरी तरह नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, मिट जाए यीशु के नाम में, और वो विजय ये क्या कहते हैं सुरजीत भैया के हाथ में आए प्रभु, की उनके घर में जो भी रोड़ा है वो टल जाए प्रभु यीशु के लहू से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस निगरानी की आत्मा, हर उस निगरानी का कैमरा जो शैतानी है, हमारे गूगल मीट में जुड़े भाई बहनों के परिवार में, हमारे परिवार से प्रभु जी, आज उन सारी निगरानी करने वाली आत्माओं की मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और बेदी से, क्रूस की बेदी से उनकी मैं आँख फोड़ने का आदेश करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रैंक जानती हूँ कि मैं यहोवा की संतान हूँ। मैं हर उस दुष्ट की आत्मा, उस दुष्ट की शक्ति जिसने हमारे गूगल मीट पे जुड़े भाई-बहन और जितने भी इस भारतवर्ष में जितने धर्मी पाए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके प्रभु क्या कहते हैं शैतान की मेज पे रखा है, और शैतान ने योजना बनी, उसकी योजना और उसका सारा क्या कहते हैं निगरानी की हुई रिकॉर्डिंग यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ यीशु के लहू से, और सबको छुटकारा मिलता है। कोई भी योजना धार्मिक जन की शैतान के पास नहीं है। मैं इसकी घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। सारी नियमत और खुदावंद मैं आपको देती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये जो आपने बताया, एक होता है फ़ैमिलियर स्पिरिट्स, जो आत्माएँ होती हैं, हर एक आदमी की निगरानी रखती हैं। ये बड़ा डेंजरस चीज़ होती है, सबको जानना ज़रूरी है। आइए हम लोग जो है प्रभु भोज लेते हैं। चलिए, आपके हाथ में वो है, जल है, जो कि हम उससे प्रार्थना करेंगे। चलो, अपने हाथ में जल ले लीजिए। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की महिमा स्तुति और जय जयकार। प्रभु, ये जल प्रभु आप लहू सामर्थ्य में बदल चुका है प्रभु। जो लहू आपने क्रूस पे बहाया प्रभु, उस लहू की सामर्थ्य बोल देता हूँ प्रभु। आपने कहा जब तक मैं हूँ, ये ऐसा किया करो मेरे स्मरण में करो प्रभु, क्योंकि ऐसा करने से हम आपकी मृत्यु को याद रखते हैं जब तक आए, और हम आपकी इस बलिदान में सहभागी होते हैं प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस लहू के लिए जो आपने बहाया गया, और लहू के कोड़े खाने से हम पूरी रीति सक्रिय होते हैं। सब लोग लहू ग्रहण करें। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ सबने लिया है
ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आप लोग अपने-अपने ईमान से लीजिए। और अब रोटी या जो बिस्कुट या जो कुछ आपके हाथ में, वो लीजिए और प्रभु को याद करिए, क्योंकि यह प्रभु की देह है जो हमारे लिए कूटी गई, और जो जिस पे लोगों ने थूका, जिसको लोगों ने धुतकारा, और जिसको लोगों ने जो है हंटर मार-मार के उनकी चमड़ी उघाड़ दी प्रभु। और जो आपको इतना दर्द हुआ, पीड़ा हुआ प्रभु, उसको हम याद करते हैं, उस महाबलिदान को याद करते हैं प्रभु। आपने कहा ऐसा किया करो, स्मरण कर लें कि जैसे कि हम आपकी जो है इस महाबलिदान के हम उसमें सहभागी हो पाएँ। जब तक आएँ प्रभु, हम इसको ग्रहण करते हैं प्रभु, आपकी देह को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने जो है देह को खाया और लहू को पिया। जो प्रभु का लहू और प्रभु का देह है। ज़रूरी है कि प्रभु ने ऐसे हिदायत दिया है, जो मेरा लहू नहीं पिएगा, जो मेरा मांस नहीं खाएगा, वो मेरा जो है डिसाइपल नहीं है, वो मेरा चेला नहीं है। ज़रूरी है सामर्थ्य बढ़ने का। अब पूजा बेटी को आमंत्रित करूँगा, सब भजन संहिता 91 पढ़ें। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, आमीन। ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह आमीन। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही सुंदर बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड वंडरफुल जॉब पूजा एंड संतोष फैमिलीज। और सभी लोग बहुत अच्छा है, सब लोग जुड़ते हैं, टाइम देते हैं। सुमन को भी बहुत बधाई हो। और किसी को गवाही है, कोई टेस्टिमनी तो शेयर कर सकते हैं, वरना हम उसको समाप्त करें, कल पे जुड़ेंगे। सर जी, एक क्वेश्चन पूछना था, शायद प्लीज सबका भी हो। पूछिए, कि पूछिए। जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग तो मसीह फैमिली हो चुके हैं सब लोग, क्योंकि हम सब एक ही भाई बहन है। और जैसे हम लोग किसी अदर कास्ट से जैसे शादी ब्याह का कार्ड आता है, हम लोग खाने पीने जाते हैं, तो क्या हम खा सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग जब अदर कास्ट में थे, तो हम लोग भी शादी ब्याह का, मुंडन का अपने देवी देवता को चढ़ाया करते थे। तो इसके बारे में बताइए कि सबकी हेल्प हो जाए। सुनिए, आपको कोई इनवाइट करे, तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और बिल्कुल निसंकोच खा सकते हैं, बिना डर के जाइए। और जब भी खाना खाइए, प्रभु को धन्यवाद दिए। आपके सामने अगर कोई खाना आपको चढ़ाते हुए देखा जाए, आपको सामने आपका कोई खाना स्पेशली मतलब चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है और हवन हो रहा है, और जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके सामने चढ़ा के हवन में आपको ऑफर दिया जाए, वो नहीं खा सकते हैं आप लोग। और दूसरी, जब शादी और खाना चढ़ रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ी सारा खाना थोड़ी चढ़ा देगा। वो आप बोलिए, प्रभु जो बनाया प्रभु आपने बनाया, सारा खाने पीने की वस्तुओं को ब्लेस करिए, यीशु मसीह के नाम से पवित्र करिए। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। खाने के पहले हर चीज़ को ब्लेस करिए। प्रभु ये आपने बनाया है प्रभु, इसमें हर चीज़ जो है अंधकारी शक्ति अगर है तो हट जाए, और मैं जो खाना खाती हूँ और मेरे को तन में लगेगा, और मैं स्वस्थ रहूँगी। ऐसे बोल के खाइए, क्योंकि आपको पता नहीं, कोई भी कहीं भी किसी समय भी कुछ भी खिला सकता है आपको। कोई भी जादू टोना का तंत्र मंत्र किया, वो आपको जाके बोला लीजिए आपके लिए मिठाई लें, आपको पता चलेगा क्या? आप खा सकते, खा लेंगी। और जब खाने के पहले आप जब प्रभु को धन्यवाद देंगी, और उसने क्या किया प्रभु ने, कि जब आप मसीह भाई बहन के लिए लिखा है, तो वो जहरीला
नाक को पकड़ेगा और तू जहरीली वस्तु खाएगा तो तभी भी उस तरह से कुछ हानि नहीं होगी। देखिएगा मरकुस 16 अध्याय 16, 15, 16 में पढ़िएगा। अगर आप तो जहरीले नाक को भी पकड़ लेगा और जहरीली वस्तु खा भी लेगा, किसी ने जहर डाल के भी अगर गलती से आपको दे दिया, समझ लीजिएगा, फिर भी आप प्रभु को धन्यवाद देकर, आपको तो पता नहीं उसमें जहर है, उसमें कोई टोना किया, कोई टोटका किया, परंतु आप उसको ग्रहण करें, प्रभु आपका धन्यवाद हो, ये खाना प्रभु आपकी ओर से, उसी समय स्वर्गदूत उसको ट्रांस कर देंगे, चेंज कर देंगे। पानी को कैसे चेंज कर दिया उसमें दाखरस में परमेश्वर ने, तो अद्भुत रीति से आत्मिक दुनिया में आपका जो है, उसने कहा था यूसुफ ने, तूने तो मेरे हानि के लिए तूने मुझे गड्ढे में डाल दिया, परंतु मेरे को प्रभु ने इसलिए रखा था कि मैं जो है यहाँ मिस्र का प्रधानमंत्री बजाऊं और मैं लोगों को बचाऊं। लोग तो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, परंतु जो है आप उसमें से आराम से निकल के राजा ही बनेंगे, ये याद रखिएगा। आपको कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मिक दुनिया में आप प्रभु के बेटे हैं और आपको खाने से पहले प्रभु को मालूम है कि ये बेटा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसको चेंज हो जाता है। समझ लीजिए, समझ में आया आपको? हाँ, आ गया ना? चलिए, फिर जय मसीह के सब लोग, गॉड ब्लेस, गुड विशेष, शुभ रात्रि। सुबह उठेंगे सब लोग और प्रेज द लॉर्ड लिखेंगे ग्रुप में, हम देखें कौन कौन उठता है कल। मेरे लिए भी है, मैं भी अपने आप को चैलेंज करता हूँ। चलिए, जय मसीह की, सबको जय मसीह। जय जय मसीह।